बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान के लिए खुशियों के अंबार लग गए। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इमरान खान साहब के लिए क्या क्या बड़ी खुशखबरियां आज के दिन आई हैं। तहरीक इंसाफ के लिए क्या अच्छी खबरें सामने आई हैं, वो आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर, शहबाज शरीफ की बड़ी चोरी पकड़ी गई। इन तमाम तर खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करता हूं कि इमरान साहब के लिए पेशावर हाई कोर्ट से क्या बड़ी खबर है। बाकी जो खुशखबरी हैं वो आगे चलकर शेयर करूंगा। पेशावर हाई कोर्ट ने आज इमरान साहब की पार्टी के हक में फैसला सुना दिया है। इमरान साहब ने बल्ले का इंसाफ निशान जो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से वापस लिया, बाद में पेशावर हाई कोर्ट ने वापस लिया, लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को वापस कर दिया है। दूसरी बड़ी खुशखबरी जाने पड़ते हैं तहरीक इंसाफ के लिए जो आज सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है, वो खबर कुछ इस तरीके से है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो कागजात नामजदगी हैं उनको मंजूर कर लिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का मुकाबला होगा NA 130 में मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लिए ये खुशखबरी है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पहले कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के हक में फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ साहब के लिए ये बुरी खबर है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद अब उनके सामने आ चुकी हैं और एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और ये मुकाबला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, ये जो आने वाला इलेक्शन है, इलेक्शन की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने का सोच रहे हैं। उनके सामने होंगी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। अगर वो नवाज शरीफ साहब को इन केस हरा देती हैं, मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये हमें 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन मुकाबला सख्त होगा, ज्यादा मार्जिन नहीं होगा। जो कैंडिडेट जीतेगा, तहरीक इंसाफ का अगर जीत जाता है या फिर नवाज शरीफ साहब जीते हैं, तो मार्जिन इतना नहीं होगा, बहुत थोड़े मार्जिन से या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जीतेंगी या नवाज शरीफ साहब जीतेंगे। एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। दूसरी बड़ी खुशखबरी जो इमरान साहब के लिए सामने है, बल्कि तीसरी बड़ी खुशखबरी जो सामने आई है इमरान साहब के लिए, उस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि मियां महमूद उर रशीद के कागजात नामजदगी को जो मुस्तरद किया गया था, यहाँ पर आरओ का फैसला कलअदम करार दे दिया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद मियां महमूद उर रशीद के जो कागजात नामजदगी हैं उनको मंजूर कर लिया गया है और अब वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। इसके अलावा कराची से खबर आपके साथ शेयर करते हैं। खुर्रम शेर जमान और जिनकी एक तंजीम है फिक्स इट, तंजीम का नाम है, मेरे ख्याल में उनका नाम जंगीर, अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो उनके कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के तकरीबन 95 to 96% जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे आरओ ने, तो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उन कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी सामने आई है। लेकिन जहां पर खुशखबरियां सामने आ रही हैं, तो तहरीक इंसाफ के लिए दो बुरी खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन उन दोनों बुरी खबरों का इम्पैक्ट क्या होगा, तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में ही आपके साथ तमाम तफसीलें शेयर करूंगा। इमरान साहब ने 2 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मियां वाली और लाहौर में। दोनों जगह से इमरान साहब के कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज लगा था। आरओ ने कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया था और आरओ के फैसले को चैलेंज किया गया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी इमरान साहब की जो दरखास्तें थी और जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, वो दरखास्त भी मुस्तरद हो चुकी है और इमरान साहब के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। इमरान खान साहब फिलहाल इलेक्शन लड़ने से बाहर हो चुके हैं। और साथ ही आपके साथ ये खबर शेयर करता चलूं कि जैसे ही इमरान साहब के अगेंस्ट फैसला आया इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, तो तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है हाई कोर्ट में। अब इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में। रीजन ये है कि इमरान साहब की तोशाखाना की जो
उनको सजा सुनाई गई थी, तो उस सजा में अभी जो उनको रिहाई तो मिल गई थी, लेकिन उनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई थी। तो इस वजह से इमरान साहब अभी इलेक्शन से बाहर है, लेकिन हाई कोर्ट इमरान साहब की सजा मुअत्तल भी कर सकती है, इमरान साहब के हक में फैसला सुना सकती है। अब एक और खबर की जानब चलते हैं, और खबर कुछ यूं है कि यहाँ पर सनम जावेद साहिबा के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे आरओ से और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, अब सनम जावेद साहिबा ने ये ऐलान किया है, और उनके वालिद साहब जो है वो कहते हैं कि सनम जावेद का ये केस हम लेकर जाएंगे हाई कोर्ट में। नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर क्या है? नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद साहिबा के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया है। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरह ये मुकाबला होगा। अब मजीद इस डिस्कशन को किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी एक और खबर की जानब चलते हैं। यहाँ पर शहबाज शरीफ की बड़ी चोरी पकड़ी गई है। शहबाज शरीफ साहब ने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो उनकी जो उन्होंने वहां पर अपनी जमीन लिखी कि मेरे पास कितनी जमीन है, तो उन्होंने जो कागजात नामजदगी के ऊपर अपनी जमीन जाहिर की, वो जमीन थी 14 कनाल। 14 कनाल मेरे पास जमीन है, और 14 कनाल की जमीन की जो उन्होंने वहां पर मालियत लिखी वो सिर्फ 35,000 रुपीज थी। आप पाकिस्तान के कोई भी रूरल एरिया है, कोई भी एक देहात है, एक ऐसा पसमानदा इलाका है, तो वहां पर भी अब 35,000 रुपए में 14 कनाल जमीन मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल चीज है। अब ये जो कागजात नामजदगी में उन्होंने ये जो अपने अराजी शेयर की है, और उन्होंने तमाम अपनी जितने भी इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने फिलअप की है, तो इतराज बनता है यहाँ पर शहबाज शरीफ की बड़ी चोरी पकड़ी जाती है कि नवाज शरीफ साहब जो है शहबाज शरीफ साहब जो है ये 14 कनाल अराजी किस तरह 35,000 में खरीद सकते हैं। सवालिया निशान बनता है इस फिगर के ऊपर जो उन्होंने 35,000 रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और अपने जो कागजात नामजदगी जब आरओ के सामने जमा करवाए, तो अब कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि 35,000 में सिर्फ 35,000 रुपए में 14 कनाल की अराजी शहबाज शरीफ साहब ने शेयर की है। अब बात यहां तक नहीं रुकती, बात एक और भी है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने पिछले 3 सालों में सिर्फ 8,000 रुपए का टैक्स जमा करवाया है। जब ये लोग टैक्स जमा नहीं करवाते, जब ये लोग इस तरह की चीजें करेंगे, क्योंकि ये लीडर हैं और अवाम इनकी तरफ देखती है, अगर तहरीक इंसाफ इनको पसंद नहीं करती, तो जो इन लोगों के सपोर्टर्स और वोटर्स हैं, फिर तो वो वही हरकत करेंगे जो उनका लीडर कर रहा है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मेरा असर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो देखने का शुक्रिया। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मुझे दे इजाजत। अल्लाह।